गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हो जाती कि नहीं बताओ। और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज वो दिन कब आएगा रे जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1000 और 500 रुपया तो दे दो, ये दोनों हाथ ना फैलाना पड़े। सीएम शिवराज की इस योजना का मध्य प्रदेश में दिख रहा है असर, और योजना भी ऐसी है। शुरुआत में मैंने सीएम शिवराज की आपको बात सुनाई। लाडली बहनों के बीच सीएम शिवराज ने कहा कि आखिरकार जरूरत क्यों थी कि लाडली बहना योजना एमपी में लाई जाए, और खासतौर से उनके लिए जो आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाएं मजबूत हो मध्य प्रदेश की। वो बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही, और इसका असर भी मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और मध्य प्रदेश में 10 जून की तारीख जो है वो ऐसी महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाएं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 30 मई तक, और करीब 1.25 करोड़ का आंकड़ा है जहां पर लाडली बहनों की संख्या पंजीकृत हुई है। और इनमें से अब 10 जून की तारीख ऐतिहासिक होगी क्योंकि 1000 रुपए प्रति माह इस तारीख से इन लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में आना शुरू हो जाएंगे। सीएम इससे पहले भी कई बार प्रदेश भर में गए हैं और उन्होंने इस योजना को लेकर बात कही है। सुनिए। गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हो जाती कि नहीं बताओ। और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज वो दिन कब आएगा रे जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1000 और 500 रुपया तो दे दो, ये दोनों हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मैं लगातार सोच रहा था, कई दिनों से सोच रहा था कि ऐसी योजना कैसे बनाऊं कि जिससे बहनों की इस पैसे की जरूरत पूरी हो जाए। एक दिन रात भर जगते जगते सवेरे 4 बजे मैंने अपनी पत्नी को जगाया और मैंने कहा कि सुनो, एक योजना मेरे दिमाग में आई है। बोले सवेरे 4 बजे से काय की योजना बता रहे हो? मैंने कहा देखो, सब बहनें मुझे भैया मानती हैं। मेरे दिल ने कहा मेरी बहनों कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। तो मन में आया कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, जरा ध्यान से सुनना, गांव में बैठी बहनें भी सुनना, बाढ़ में बैठी बहनें भी सुनना, जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है परिवार की आमदनी, या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में तो 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सब बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1000 रुपया में। अब मैं जो बता रहा था आपको कि ये योजना किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना जो ऐसी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की जिसका दूसरे राज्यों ने अनुकरण किया, और उसी तरह से जैसे कि करीब 45 लाख की संख्या लाडली लक्ष्मी बहनी की संख्या है, और उस योजना का मध्य प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तमाम योजनाएं ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों के सामने एक मॉडल स्टेट के तौर पर पेश किया। अब लाडली बहना योजना जो है, इसे एक बहुत बड़ी योजना के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लाभार्थियों की संख्या जो है वो 1.25 करोड़ के करीब है, और इनमें से करीब 1 करोड़ 12 लाख का आंकड़ा ऐसा है जिनके अकाउंट डीबीटी कर दी गए। डीबीटी माने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो चुके हैं प्रक्रिया, जिसमें सीधे उनके खाते में पैसे आएंगे। बाकी जो बचे हुए शेष खाते हैं उनको भी किया जाएगा डीबीटी, ताकि 10 जून से जो है प्रदेश की लाडली बहना जो है उनके खाते में ये पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य भी ये था कि महिलाएं जो है, जो अपने बच्चे जिन पर आश्रित हैं या परिवार में भी उनके पति भी हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं जिनकी आय नहीं है इस तरीके से, तो वो एक मजबूत हो आर्थिक तौर पर, और उनके जीवन में भी एक नई दिशा मिले उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए स्वावलंबन के क्षेत्र में। आप देखते रहें।